हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई मोटिवेशनल कहानी, बड़ी समस्या। तो दोस्तों, पढ़ते हैं। पता नहीं क्यों मेरे जीवन में ही इतनी सारी समस्याएं हैं। भगवान ने मुझे ही क्यों इतनी बड़ी समस्याओं का सामना करने के लिए दे दिया है। दुनिया में सब लोग सुखी हैं, बस मेरा ही जीवन समस्याओं से भरा पड़ा है। अगर आप लोगों के विचार भी अपने जीवन में आ रही छोटी मोटी समस्याओं के प्रति ऐसा ही है, तो यह कहानी आपको ज़रूर पढ़नी और सुननी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक महाज्ञानी पंडित ने हिमालय की पहाड़ियों में कहीं जाकर रहने का मन बनाया और एक दिन बिना किसी को बताए वहाँ से चले गए। लेकिन एक व्यक्ति ने उन्हें किस दिशा में जा रहे हैं ये देख लिया और कुछ देर तक उनका पीछा भी किया। लोगों के बीच रहकर वह थक चुके थे और अब ईश्वर भक्ति करते हुए एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन वहाँ के लोगों में कुछ ज़्यादा ही प्रसिद्ध थे, क्योंकि अक्सर लोग उनकी सलाह लेकर अपनी छोटी मोटी समस्याओं का निराकरण किया करते थे। यही कारण था कि लोग बिना किसी की बात का विचार किए दुर्गम पहाड़ियों, सकरे रास्तों, नदी झरनों को पार करके भी उनसे मिलना चाहते थे। सभी लोग जो अपनी अपनी समस्याओं को सबसे बड़ी समस्या मानते थे, उनका ये भी मानना था कि सिर्फ वो विद्वान ही उनकी हर समस्याओं का समाधान कर सकता है। सारी बाधाओं को पार कर और उस व्यक्ति की मदद से जिसने पंडित का पीछा किया था, इस बार भी कुछ लोग ढूंढते हुए उनकी कुटिया तक पहुंचने में कामयाब हो गए। पंडित जी उनको वहां पर देखकर बिल्कुल खुश नहीं थे। फिर कुछ सोचने के बाद उन्होंने वहां आए सभी लोगों को इंतजार करने के लिए कहा। उन्होंने सोचा था कि वो उनसे नहीं मिलेंगे तो कुछ समय इंतजार करने के बाद सब वहाँ से अपने आप चले जाएंगे। पूरे 3 दिन बीत गए। अब और भी कई लोग वहाँ पहुँच गए। पंडित जी ने जो सोचा था उससे सब विपरीत ही हो रहा था। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी, तब पंडित जी बोले, आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और से इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रह सकूं। पंडित जी ने सभी को संबोधित कर कहा, चलिए अपनी अपनी समस्याएं बताएं। यह सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की, लेकिन वह अभी कुछ शब्द ही बोल पाया था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वे सब जल्दी से जल्दी अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर में वहाँ का दृश्य शोर से भरे किसी बाजार जैसा हो गया और इसलिए विवश होकर पंडित जी को गुस्से से बोलना पड़ा, आप सभी लोग को शांत रहना चाहिए। सभी बोलेंगे तो किसी की समस्या ना सुनी जाएगी, ना ही उसका समाधान हो पाएगा। एक काम करिए, अपनी अपनी समस्या एक पर्चे पे लिख दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिखकर पंडित जी को दे दी। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में डालकर मिला दिया और बोले, मैं अकेला इतनी सारी समस्याएं नहीं हल कर सकता, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इस टोकरी को एक दूसरे की तरफ बढ़ाते जाइए। हर एक व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है। हर व्यक्ति ने एक एक पर्चा उठाया और उसे पढ़ा। उनमें से हर एक
उस चिट्ठी को पढ़कर सहम सा जाता। एक एक करके सभी ने पर्चियाँ देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे। वे खुश थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी भी नहीं जितना कि वे सोचते थे। दोस्तों, ऐसा कौन होगा जिसके जीवन में एक भी समस्या ना हो? हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। कोई अपने खराब स्वास्थ्य से परेशान है तो कोई गरीबी से। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जीवन है तो छोटी बड़ी समस्याएं आती ही रहेंगी। ऐसे में दुखी होकर उसी के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान उसके निवारण में लगाएं, और अगर उसका कोई समाधान ही ना हो तो अन्य प्रोडक्टिव चीज़ों पर फोकस करें। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दुनिया में लोगों को ऐसी ऐसी तकलीफ़ें हैं, समस्याएं हैं, जिनके सामने हमारी सभी समस्याएं ना के बराबर लगती हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से तो समस्याएं, बाधाएं जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भाग निभाती हैं, क्योंकि जब समस्याएं आती हैं तब हम उनके सामने डटकर खड़े होते हैं और उनसे समाधान पाने के लिए हम वह सब चीज़ें सीखते हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। आपका समस्याओं के बारे में क्या विचार है, हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।